नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 2 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत की खबर है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती की है। दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए कम हुई है। नई कीमतें 1 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आम लोगों को पहले जितनी ही कीमत चुकानी होगी। वहीं इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते रहेंगे। सरकार का कहना है कि इससे करीब 9 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए मिलने वाली पिंक टिकट सुविधा 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह सुविधा 1 अगस्त से बंद होने वाली थी, लेकिन अब महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। सरकार ने बताया कि 16 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी हो सकता है। इसलिए सभी पात्र महिलाओं से जल्द ये कार्ड बनवाने की अपील की गई है। त्योहारों से पहले आम लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक HUL, एशियन पेंट्स, हेवेल्स समेत कई बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। आने वाले दिनों में टूथपेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट, पेंट, इलेक्ट्रिकल सामान और कुछ अन्य रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल, पैकेजिंग और परिवहन की बढ़ती लागत की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में आम लोगों का घरेलू बजट बढ़ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद एंटी पेपर लीक बिल अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत पेपर लीक या परीक्षाओं में धोखाधड़ी करने वालों को 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं संगठित पेपर लीक गिरोहों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून से भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि अगर पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग नहीं होती तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के दौरान दिल्ली में पेट्रोल करीब 125 रुपए प्रति लीटर हो सकता था। सरकार का दावा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से उस समय लोगों को करीब 30 रुपए प्रति लीटर तक की बचत हुई। साथ ही इससे विदेशों से कच्चा तेल खरीदने पर भारत की निर्भरता भी कम हुई। 2 अगस्त को मौसम फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 13 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय और मणिपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। कुलगाम में पहलगाम जैसे आतंकी हमले ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कुलगाम में आतंकियों ने ईंट भट्ठे पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की पहले पहचान पूछी और फिर उन पर गोलीबारी की। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 3 अगस्त से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब F&O वाले शेयरों की सामान्य खरीद बिक्री दोपहर 3:15 तक ही होगी। इसके बाद 3:15 से 3:35 तक क्लोजिंग ऑक्शन होगा, जिसमें दिन की अंतिम कीमत तय की जाएगी। वहीं F&O ट्रेडिंग 3:40 तक जारी रहेगी। हालांकि अगर आप सामान्य शेयरों में निवेश करते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग समय पहले की तरह सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली 15 वर्षीय लड़की ने अब माफी मांग ली है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली इस लड़की ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं सिर्फ 15 साल की हूँ, मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल गलत था और माफी के लायक नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश से माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। वाहनों का धुआं लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वाहन प्रदूषण की वजह से हर साल करीब 90,000 लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है, जबकि 15,000 से ज्यादा बच्चे अस्थमा से प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत इलेक्ट्रिक और जीरो एमिशन वाहनों को तेजी से अपनाए तो 2050 तक करीब 17 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इससे हवा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और प्रदूषण में बड़ी कमी आएगी। तेलंगाना और ओडिशा के मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की तारीखें बढ़ा दी हैं। ओडिशा में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 4 अगस्त से बढ़ाकर 19 अगस्त कर दी गई है, जबकि अंतिम वोटर लिस्ट 21 सितंबर को जारी होगी। वहीं तेलंगाना में अंतिम वोटर लिस्ट अब 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाताओं को मौका देने के लिए लिया गया है। हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 1 अगस्त से विमान ईंधन यानी ATF की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। इसके बाद घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF की कीमत 110 रुपये से बढ़कर 115 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ATF का एयरलाइंस के सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है, इसीलिए अगर यह बढ़ोतरी लंबे समय तक जारी रहती है तो आने वाले दिनों में हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं। हालांकि टिकट किराए को लेकर अभी एयरलाइंस की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संसद परिसर में किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर तीनों नेताओं के खिलाफ वाराणसी में FIR दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर दिए गए बयानों और प्रदर्शन से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। देश में GST कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। जुलाई 2026 में सरकार को GST से 2,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई, जो पिछले साल की तुलना में करीब 15% अधिक है। सरकार का कहना है कि व्यापार, खरीदारी और आयात बढ़ने की वजह से टैक्स कलेक्शन में यह उछाल आया है। इसे देश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का संकेत भी माना जा रहा है।